हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे और अपने देश के प्रति जो तिरंगा है उसके शान को बहुत ही ऊंचाई पर रखने का आज वादा किए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया कि आज ही के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो जिस वजह से हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। और जैसा कि आप लोग मेरे 2 वीडियो को अपलोड हुए हैं देख सकते हो, कैसे छोटे छोटे बच्चों ने अपने मतलब कि देश के प्रति प्रेम को दिखाया है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के बाद भी अपने देश के प्रति ऐसा भाव रखेंगे और अच्छे से देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है प्यार कि देश को आगे कैसे ले जाया जाए। तो प्यारे दोस्तों, खुद पर काम करिए, क्योंकि यदि आप काम करेंगे, आप अपने भविष्य में आगे जाएंगे तो भी आप अपने देश का विकास कर पाओगे। तो चलिए यार, इसी अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं क्लास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक 2 वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लिया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित सवालों को देखा था और आवेशन की विधियाँ भी अच्छे से समझ लिया था। तो बात आती है अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। यार कूलाम का नियम, यार इस पर आप जितना इम्पोर्टेंट लिख लो कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट, उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है क्यों, क्योंकि यार हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सवाल 90% वेटेज जो सवाल होता है कूलाम के नियम पर आता है। क्योंकि कूलाम का नियम जैसे ही आप लोग पढ़ लेते हो, वैसे ही आपको जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई जाएगी तो उसमें भी कूलाम के बल का ही प्रयोग होगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यार बड़े ही जोश और जुनून के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा प्यारे दोस्तों कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा कीजिए, वो भी सीक्वेंस से प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब आप सीक्वेंस से वीडियो को देखोगे तभी आप किसी भी टॉपिक को गहराई से समझ पाओगे। तो चलो यार, बातों से नहीं, आपको हम अपने आवाज़ से, अपने मतलब कि हुनर से समझाते हैं कि किस प्रकार इस टॉपिक को एकदम मक्खन बनाना है। तो चलिए देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कूलाम का नियम है क्या। तो यार आप सभी लोग जान चुके हो पहले आवेश के बारे में कि आवेश हमारा 2 प्रकार का है। अगर एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश। यदि धनावेश और धनावेश पास लाया जाए तो उन दोनों के बीच एक बल लगता है, उसका नाम दिया जाता है प्रतिकर्षण। यदि एक धनावेश एक और ऋणावेश आ जाए तो उन दोनों के बीच एक बल लगता है, जिसका नाम लिया जाता है आकर्षण। तो यार इन दोनों को देखा गया कि आकर्षण एवं प्रतिकर्षण 2 बल हैं। इसलिए मतलब कि एक कूलाम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, 2 आवेश पर परीक्षण किया। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया कि इस नियम के अनुसार, यानी इनके नियम से, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, भैया जैसा कि आप लोग जानते हो कि स्थिर विद्युत की हमारा चैप्टर ही है, तो इसमें आवेश स्थिर रहेंगे। तो वही बोल रहा है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। मैंने आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल क्यों नाम लिया प्यारे दोस्तों, आप समझ सकते हो कि यहाँ +1 Q और +Q यदि दोनों सेम हुए तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन एक +Q हुआ और दूसरा -Q हुआ तो इन दोनों के बीच का बल जो है वो लगेगा आकर्षण। आई होप आप समझ गए होंगे, इसीलिए यहाँ नाम लिया गया है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। तो यार अब बात कर लेते हैं। तो कह रहा है प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप कहेंगे सर अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या है। तो कुछ नहीं प्यारे दोस्तों, ये एक प्रकार का सिंबल है जो दर्शाता है कि यदि उन दोनों का गुणा किया जाएगा तो उनका मान बढ़ेगा, यदि उनके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो बताया जाता है कि बल घटेगा। तो यार इसको हम चलिए गणितीय मेथड में लिख लेते हैं। तो यदि हम उसी कथन को हम गणित के मेथड में लिखना चाहें तो यही है हमारा प्रपोजनल, जिसे आप लोग अनुक्रमानुपाती बोलते हो, Q1 × Q2। मैंने कुछ नहीं किया है, कूलाम के नियम का जो कथन था उसी को गणितीय रूप में किया है। अब बात आती है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ भी हम लोगों ने किया, यहाँ भी हम लोगों ने किया। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग सीरियल से बने रहिए, उसके बाद आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप सीक्वेंस से वीडियो को देखिए और एक एक लाइन को प्यारे दोस्तों आप अपने हैंड रिटन, अपने हाथों से उतारा कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम बात करें, अगर हम इन दोनों नियमों को मिला देते हैं, चलिए समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, चलिए मिला देते हैं।
अगर इन दोनों को मिला दिया जाए प्यारे दोस्तों तो बनता है हमारा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यार यदि हम इन लोगों का अगर ये प्रोपोर्शनल हटा दें तो एक निकलता है इक्वल यानी बराबर और दूसरा आता है कांस्टेंट। तो प्यारे दोस्तों ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि यार बहुत गर्मी है प्यारे दोस्तों, तो बताया जाता है प्यारे दोस्तों इसमें कि कांस्टेंट ले लिया जाता है स्मॉल के, लेकिन मैं यहाँ स्मॉल के नहीं लेता हूँ क्योंकि प्यारे दोस्तों अभी आगे आपको परावैद्युतांक आएगा और परावैद्युतांक को भी कैसे प्रदर्शित करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए आप नियतांक की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ हमेशा स्मॉल ए लेता हूँ, जैसा कि आप लोग शॉर्ट वीडियो मेरा देख चुके होंगे। तो यहाँ होगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यार अगर बात करें कि जहाँ ए क्या है, अब आपका जवाब होगा सर ए बताइए, तो स्मॉल ए है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं एक एक लाइन बताते जाऊंगा आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये है अगर हम बोलें यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो, यानी यदि दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है प्यारे दोस्तों वो क्या हो, निर्वात या वायु हो, तो कूलाम भैया ने क्या किया, इनका मान बता दिया। ए का बोला इन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यार अब क्या करेंगे, हम इसी फार्मूले में ए की जगह फिट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर मतलब ए की जगह पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ भी एक बात आ गई सर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर इसकी वैल्यू की बात कर ले तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। तो मैंने कुछ नहीं किया है, आप देख सकते हैं कि बस यही इस कथन को मैंने गणित मेथड में करने का प्रयास किया है और फाइनली कूलाम के नियम यही निकल कर आता है प्यारे दोस्तों। तो मैं इसको समीकरण नंबर 3 दे रहा हूँ नाम, क्योंकि 2 हो चुका है, अभी इसका काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसका 3 नाम दिया। तो आप देख सकते हैं यही है कूलाम का नियम निर्वात या वायु के लिए। अब यदि फिर से इसे समझने का प्रयास करें तो यहाँ यही कहा गया है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल क्या है दोस्तों, बल। अब यहाँ क्या है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये जो दोनों आवेश दिए गए इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब सीधे अगर फिर बोल रहा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब वही बल जो है आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती है, लेकिन उनके बीच की दूरी के संदर्भ में यदि बात करें तो उनके व्युत्क्रमानुपाती होते, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब यही दोनों समीकरणों को हम लोगों ने मिला दिया। अब ध्यान से देखिए, ये तो सेम है एफ, तो इसलिए एक एफ लिख लिया गया और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है तो वहाँ एक बराबर और एक कांस्टेंट सदैव आता है प्यारे दोस्तों। अब वो कांस्टेंट यहाँ मैंने स्मॉल ए लिया, तो मैंने यहाँ बता भी दिया कि स्मॉल ए जो है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। उसके बाद क्या हुआ, कूलाम भैया ने किया है, मैंने नहीं किया है, वो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया है निष्कर्ष कि यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो क्या होगा, ए की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अब यार यहाँ आगे फॉर न्यूमेरिकल की बात कर लें। अगर न्यूमेरिकल के लिए यदि हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ उन्होंने ये भी यहाँ वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो इसका। तो यहाँ बताया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अभी के लिए प्यारे दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको इसके आगे के कथन को समझाता हूं। और प्यारे दोस्तों अगर बात आती है कूलाम के नियम को लिखने की, तो ये जो मैंने 2 स्टार लगाया यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको बस यही याद रखना है। कोई पूछे कूलाम के नियम का फार्मूला बताइए, तो F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर आपका जवाब होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ का मिटा दिया है। अब मैं आपको इसी के आगे का समझाना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो आप अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी मैं मात्रक कैसे लिख रहा हूँ सब आपको बताऊँगा प्यारे दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि मैं अब सूत्र की बात कर लूँ उनके, तो न्यूमेरिकल के लिए, फॉर न्यूमेरिकल के लिए बातें मैं कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। जब आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा और निर्वात या वायु के लिए बात होगा, तो कूलाम के नियम को आप ये लिख सकते हो, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला जो है दोस्तों आपको न्यूमेरिकल के लिए लगाना है, न्यूमेरिकल के लिए, ताकि आपको जब कि कोई भी न्यूमेरिकल कठिन ना लगे प्यारे दोस्तों। क्योंकि जब आप ऐसा लगाओगे तो आपको तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे पता है कि भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो अब बात आती है प्यारे दोस्तों कि यहाँ तो मैंने लिखा है यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो ये फार्मूला लग गया। अगर अब बात करें यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में न होकर किसी ऐसे माध्यम में उपस्थित हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तो अगर वहाँ वायु या निर्वात था तो हमारा फार्मूला ये बन गया प्यारे दोस्तों, A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने उस फार्मूले में रख दिया। अब यहाँ बोला जा रहा है यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में न होकर किसी ऐसे माध्यम में उपस्थित हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तो ये फार्मूला बन जाएगा प्यारे दोस्तों F बराबर 1/4 पाई। पहली बात तो ये कर ले हम प्यारे दोस्तों कि A का मान रखते मतलब यूज करते 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन। अब आप कहेंगे सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बता रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों डोंट वरी, अभी मैं जैसे ही आगे आपको विद्युतशीलता का प्रकार बताऊंगा आप तुरंत समझ जाओगे। यानी एप्सिलॉन जो है ना दोस्तों उसका फार्मूला होता है K × एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे होता है आपको मैं बताऊंगा। तो जब A की जगह पे हम 4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे और एप्सिलॉन का फार्मूला होता है K × एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग इसी को फार्मूले को लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और जहाँ हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन का क्या फार्मूला होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या इंटू K। अब K आगे कीजिए चाहे पीछे दोस्तों, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हो गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यदि यार यहाँ आपका ये क्वेश्चन हो कि सर ये एप्सिलॉन क्या है, तो आप यहाँ जवाब दे सकते हो कि जहाँ एप्सिलॉन जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। इसीलिए प्यारे दोस्तों मैं अभी आगे आपको विद्युतशीलता का प्रकार बताऊंगा। अरे सॉरी, माध्यम का विद्युतशीलता। प्यारे दोस्तों अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ या मुझे पता भी है कि आपको ये वाला चीज़ दिमाग में खटक रहा है कि सर जी यहाँ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ एप्सिलॉन क्यों यूज किए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिखा है निर्वात की विद्युतशीलता है और जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है। और मैंने बताया है कि माध्यम की विद्युतशीलता का फार्मूला K × एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे होता है अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि एप्सिलॉन की जगह पे
के एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग फार्मूले में जैसे यहाँ एक जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट रखे हैं, वैसे ही एक जगह पे 4 एप्सिलॉन रखेंगे। तो ये हुआ 1/4 एप्सिलॉन। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं एप्सिलॉन का फार्मूला ये वाला है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट करें या एप्सिलॉन नॉट इंटू के करें, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैंने ये वाला फार्मूला लिख लिया। तो यहाँ से निकल कर आप समीकरण नंबर 4 बना सकते हो। प्यारे दोस्तों, बस आपको तो यहीं पे मैंने बताया था कि आप यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर याद करना हो तो। यहाँ मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आएगा तो आप कैसे करोगे इससे रिलेटेड। उसके बाद प्यारे दोस्तों कभी कभी इसके बहुविकल्पी भी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। ये निर्वात में है या वायु में है, इसलिए यहाँ हम लोगों ने कुछ सिंबल नहीं लगाया है। आप वायु के लिए एयर यूज कर सकते हैं, मत ही कीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ बोल रहा है यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में न होकर किसी ऐसे माध्यम में हो, किसी ऐसे माध्यम में उपस्थित हो। तो माध्यम के लिए आप लोग अंग्रेजी में क्या यूज करते हो, मीडियम, यानी यहाँ वाले बल को हम लोग FEM यूज कर लेते हैं और समीकरण 4 मान लेते हैं। ये मैं क्यों मान रहा हूँ आपको बताता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इधर का तो शुरू का ही है, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। और समीकरण 4 को आप ध्यान से प्यारे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेकर आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब मैं मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं इसे पढ़ा लिया हूँ। अब बात करूँ मैं समीकरण 3 और 4 की, तो आप देख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, अगर मैं समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दूँ, भाग देने पर ध्यान से समझिए। यहाँ मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये टिटिमा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कूलॉम का नियम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा F बटे FM अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। प्यारे दोस्तों अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये और ये इतना तो मिल रहा है, Q1 Q2 मिल रहा है आर स्क्वायर, यानी ये इतना चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है प्यारे दोस्तों, यानी F बटे FM बराबर 1/1 बटे के। ध्यान से देख लीजिए प्यारे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, 1 बटे सॉरी दोस्तों यहाँ है 1/1 बटे के। देखिए ए अंश हर, जैसे ही आप इसे पलटोगे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आप ये समझिए तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है प्यारे दोस्तों। सीधा F बटे FM यहाँ हो जाएगा, ये के ऊपर चला जाएगा, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाएं, देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, F बटे FM। यदि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन प्यारे बच्चों मजबूत होगी तो आप इसको समझ सकते हो। ये डायरेक्टली मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये ऊपर आ जाएगा के, क्योंकि सब कट चुके हैं, 1 के ही है। अब आपका जवाब होगा सर कैसे मैं मान लूँ, तो आपको मैं समझाता हूँ कि ध्यान से देखिए। ऊपर का 1, नीचे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कटा ये हुआ, यहाँ का बचा, यहाँ का 1 और यहाँ नीचे बचा है के। अब यदि मैं आपको समझाना चाहूँ प्यारे बच्चों, तो आपने भिन्न का जोड़ पढ़ा होगा या भिन्न का गुणा भाग सब अच्छे से पढ़े होंगे। तो 1/1 है, यानी इतने में भाग हुआ है 1/k का। जैसे ही आप इस भाग को गुणा में चेंज करोगे प्यारे दोस्तों, F बटे FM जो है वो बदल कर चला जाएगा गुणे के में, मतलब के ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आप डायरेक्ट काट कर यहाँ लिखेंगे F बटा FM बराबर के। सॉरी दोस्तों मैं आप रुक गया था इसलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना होने पाए, मेरा फंडा ये है भाई। क्योंकि यदि आप कन्फ्यूज़न में रहोगे तो भाई सीखोगे क्या, क्योंकि सीखने के लिए तो यहाँ पे आए हो। तो यहाँ एक बात समझ में आ गई कि यदि निर्वात में जो आवेश रखे गए हैं उनके बीच लगने वाले बल को माध्यम में रखने वाले, मतलब कि रखे गए जो आवेश हैं उनके बीच लगने वाले बल को, दोनों को डिवाइड करा दिया जाए तो परावैद्युतांक निकल कर आता है।
और यदि इधर गुणा करें एफ के इंटू एफ एम, ऐसा आपको निकल कर आएगा कि जो निर्वात या वायु वाला बल है वो ज़्यादा लगता है। यानी आवेश यदि निर्वात में रखे हों तो उनके बीच का बल ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि देख रहे हैं आप माध्यम वाले में के का गुणा हो रहा है तब ये आ रहा है। इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है प्यारे दोस्तों। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मीडियम में जाते ही आवेशों के बीच का मान घट जाता है। अलग अलग माध्यमों के लिए के का मान अलग अलग होता है। तो प्यारे दोस्तों मैं केवल आपको यहाँ की बात समझाना चाहता था बस। अब आप इसको समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। तो अब मैं आपको यहाँ मिटाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं जैसे ही हटा था थोड़े समय के लिए। तो अब बात आती है प्यारे दोस्तों कि विद्युतशीलता। सर जो आप बता रहे थे विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो हम बोल रहे थे निर्वात की विद्युतशीलता थी, निर्वात की विद्युतशीलता। अब आप कहेंगे सर आप एक ये भी बताए हैं, ये क्यों बताए थे? तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अभी तक हम लोग जब पढ़े हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो ये तब पढ़े थे प्यारे दोस्तों जब कोई क्या हो कि दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हो। जब हमने लोगों ने बोला जब कोई मतलब कि दोनों आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे हो जहाँ वायु या निर्वात ना हो और बल्कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तो हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला ये पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ध्यान देना यह है कि सर पहले आप तो ये लिखवाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, फिर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? प्यारे दोस्तों आपको मैंने ये बताया था ताकि आप समझ जाओ कि एप्सिलॉन भी होता है जो कि माध्यम का मतलब कि निर्वात है, विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। और माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इंटू के होती है। तो इसी एप्सिलॉन को हटाकर हम लोगों ने क्या रखा है? एप्सिलॉन नॉट के। आई होप प्यारे दोस्तों आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, केवल मैं आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कि जैसे ही माध्यम में चला जाएगा वहाँ हम माध्यम की विद्युतशीलता यूज करेंगे और माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर होता है बस। तो इसीलिए अब यार आपके सारे डाउट को क्लियर करने के लिए मैं विद्युतशीलता का प्रकार लिख रहा हूँ, विद्युतशीलता के प्रकार। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ विद्युतशीलता के प्रकार। तो यार विद्युतशीलता के प्रकार की यदि हम बात कर लें तो पहली बात आती है इसमें ना एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और प्यारे दोस्तों अब दूसरी बात यदि अब इसकी मान को भी यही बात कर लेते हैं तो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद प्यारे दोस्तों दूसरे बात कर ले तो जो एप्सिलॉन है ये है माध्यम का विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, जो मैं आपको समझाने का प्रयास पहले कर रहा था, विद्युतशीलता। अब प्यारे दोस्तों जो तीसरी बात आती है एप्सिलॉन आर, ये है रिलेटिव मतलब कि एप्सिलॉन नॉट। तो यानी इसको हम बोलेंगे प्यारे दोस्तों सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। प्यारे दोस्तों यहाँ मेरे बताने का तात्पर्य केवल ये है कि मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ बस, अन्यथा आप कूलाम के नियम का फार्मूला पढ़कर अच्छे से अपना काम चला सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यार गर्मी बहुत लग रही है आज, लगता है बारिश भी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया। तो यहाँ मैं नोट पॉइंट एक बात लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता को ही परावैद्युतांक भी कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। यानी सापेक्ष विद्युतशीलता जो हमारा एप्सिलॉन आर है इसी को हम लोग परावैद्युतांक भी कहते हैं। अब भाई बात कर लें मेरे नाम की, तो मेरा नाम रंजीत यादव भी है और राज सर भी है। यानी रंजीत
और राज एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी सापेक्ष विद्युतशीलता और परावैद्युतांक एक ही व्यक्ति का नाम है। आपको एप्सिलॉन आर बोलना है चाहे आप परावैद्युतांक बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो यार प्यारे दोस्तों हम बात कर लें तो ये जो फार्मूला है एप्सिलॉन आर बोले या के बोले, इसी का फार्मूला होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहेंगे ये क्या कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं सर, एप्सिलॉन आर बराबर के एप्सिलॉन। यही प्यारे दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ एक ही सिंबल यूज करूँगा, एप्सिलॉन आर तो बहुत कम यूज होता है, केवल मैं के की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसी को हम ये भी लिख सकते हैं। तो अगर के परावैद्युतांक की बात करें तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। और प्यारे दोस्तों यदि आप इसी का इधर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर क्या हुआ, एप्सिलॉन। यही मैं बार बार आपको वहाँ चिल्ला कर बता रहा था प्यारे दोस्तों कि एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखना है, एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखना है। तो अब यहाँ आपको समझ में आ गई। अब बात आती है परावैद्युतांक की। तो प्यारे दोस्तों मैं यहाँ आपको परावैद्युतांक के बारे में मैं कुछ मुख्य पॉइंट बताने चाहता हूँ। मुख्य बिंदु या क्या है वो, कि पहली बात ये है कि परावैद्युतांक का न तो मात्रक होता है और ना ही बीमी सूत्र। अब आप कहेंगे ये क्या है सर, तो मैं यहाँ आपको जवाब दूंगा कि क्योंकि जो परावैद्युतांक है वो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है। अब भाई जब अनुपात होगा, एक ही दो समान राशियों का अनुपात है, तो इन दोनों का मात्रक क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए परावैद्युतांक का न तो मात्रक होता है ना ही बीमी सूत्र होता है। दूसरी बात यदि कर ले यार, तो होता है कि परावैद्युतांक का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। प्यारे दोस्तों आपको उबना नहीं है। अभी आज आप लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, अपने देश को किसी के अधीन ना ले जाना। अपने स्वतंत्र देश है तो स्वतंत्रता बनाए रखना, और ये तभी संभव है जब आप मेहनत करोगे। क्योंकि जैसे ही आप 9, 10, 11, 12 क्लियर करोगे तभी आप जाकर आर्मी डिफेंस की तैयारी कर सकते हो, और वहाँ जाने के लिए आपको ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आपको उबना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तीसरी बात है, यदि आप बात करें दोस्तों कि परावैद्युतांक का मान सर अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, तो मैं किन किन माध्यमों की बात करूँ, या मैं कैसे माध्यमों का मान कैसे पता लगा पाऊँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि जो के है, यदि हम बात करें जल के लिए, तो जल के लिए के की वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ सॉरी वायु के लिए प्यारे दोस्तों, वायु के लिए के का मान 1 होता है। जल के लिए के का मान 81 होता है। और प्यारे दोस्तों यहाँ मैं बात कर लूँ तो धातु, यदि कोई बात हो, धातु या जिसे आप लोग चालक बोलते हो, तो धातु या चालकों के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। तो यार यहाँ से यदि हम लोग देख लें तो यहाँ से एक चौथा पॉइंट को एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये के की वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। प्यारे दोस्तों ये चौथी पॉइंट यदि आप समझ ले रहे हो तो आपको ये वाली 3 पॉइंट आसानी से क्लियर हो जाएगी जो आप ये पढ़े हो। और उसके बाद इनफाइनाइट से छोटा या इनफाइनाइट के बराबर होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं के की वैल्यू 1 के बराबर, के बराबर 1, के की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर। यार तो क्या 1 और इनफाइनाइट हो सकता? नहीं प्यारे दोस्तों, इसके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। बस याद रखिएगा 1 से छोटा नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं, जब भी होगा के का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। यार यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन यही दे देते हैं, तो आप बताइए हमें निम्न में से के का कौन सा मान
संभव है। यदि मैं ऐसे क्वेश्चन बना दूँ एक और आपको बहुविकल्पी दे रहा हूँ तो आप शायद इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है प्यारे दोस्तों। यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ दिया है -2, बी वाले ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ दिया है 2/3, और सी वाले ऑप्शन की बात करूँ तो 0, और डी वाले ऑप्शन की बात करूँ तो प्यारे दोस्तों 3/2। आप अनुमान लगाकर बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो ये आसानी से कर सकते हो प्यारे दोस्तों। तो अभी तो मैंने बोला यार कि निम्न के की जो वैल्यू है वो 1 से छोटा नहीं होगा। ये तो क्या हुआ -2, तो -2 तो होगा नहीं। अब बात कर ले इसकी, तो इसका यदि आप भाग दोगे प्यारे दोस्तों तो इसका होगा शायद 0.3 6 18 0 कुछ ऐसे आएगा, 0.66 ऐसे कुछ आएगा। तो ये भी तो 1 से छोटा हुआ प्यारे दोस्तों। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये भी 1 से छोटा है। यार इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं जब इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 1.5, जो कि 1 से बड़ा है। यार हमारा तो के की वैल्यू 1 भी हो सकता है, यहाँ तो 1 से बड़ा है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो प्यारे दोस्तों जब आपको परावैद्युतांक का पूछ कर आपको उसमें ऑप्शन दिया जाए तो आपको ऑप्शन पे वही टिक लगाना है जो वैल्यू सबसे बड़ा हो। ऑप्शन में आपको जो सबसे बड़ी संख्या दिख जाए आप के मान को वो रख सकते हो। आई होप प्यारे दोस्तों आपको कूलाम के नियम और उनसे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे सिंबल्स और शब्दावलियाँ हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ कूलाम के नियम के कुछ अगले टॉपिक पर। तो प्यारे दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन देकर कंसेप्ट पूछ लेता है, या तो आपको कोई न्यूमेरिकल जब दिया जाएगा प्यारे दोस्तों तो उसी में इस कॉन्सेप्ट को घुसा देगा और आपसे पूछ लेगा कि हाँ आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। तो यदि आप इन सब पॉइंट्स को याद किए रहेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल्स है चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। तो यार इतना इंटरेस्टिंग है तो आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए पढ़ाते हैं आपको। तो यहाँ दिया गया है कि न्यूमेरिकल के लिए कुछ मुख्य बातें कह रहा है। वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण भी हो सकती है अथवा प्रतिकर्षण भी हो सकती है। अब ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आकर्षण कब होगी, प्रतिकर्षण कब होगी। यहाँ कहा है माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल घटता है। स्वाभाविक सी बात है भाई कि अगर परावैद्युतांक बढ़ता चला गया तो बल घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का फार्मूला है F = 1/4πε0 × K Q1 × Q2/r²। अब आप ध्यान से नोटिस कीजिए कि K कहाँ है। K तो हर में है। अगर हर की वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल की टोटल वैल्यू घट जाएगी, और जो कि बल का फार्मूला है तो बल ऑटोमेटिक घटेगा। यार दोस्तों आई होप ये समझ गए होंगे आप लाइन। यहाँ दिया गया है यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श करा दें, स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। मान लीजिए हम 2 कण दे रहे हैं आपको और इन दोनों कणों को पर आवेश अलग अलग हैं, लेकिन जैसे आप इनको स्पर्श कराओगे उसके बाद हटा लोगे तो उन दोनों आवेशों पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये बिंदु आवेश है और इस पर 5 कूलाम का आवेश है, और ये वाला जो है बिंदु आवेश इस पर 3 कूलाम का आवेश है। मैंने कहा आप इन दोनों को स्पर्श करा दीजिए। मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है। जैसे ही आप इसको स्पर्श कराओगे प्यारे दोस्तों, फिर हटा लोगे, जैसे ही हटाओगे तो इन दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। तो वो निकालोगे कैसे आप? तो आप वही Q1 + Q2 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। यानी ये Q1 + Q2 यानी 5 + 3 को जोड़कर 2 से भाग, 5 3 8 और 8 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 4। यानी इस पर भी 4, इस पर भी 4। इसीलिए मैंने दिया है Q1 डैश यानी पहले वाले पे, Q2 डैश दूसरे वाले पे, दोनों का आवेश निकालना होगा तो हमें Q1 + Q2 को जोड़कर 2 से भाग दे देना होगा। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ यार दे रहा है यदि दोनों आवेशित कणों का माध्यम कोई धातु हो तो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा प्यारे दोस्तों वो शून्य होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे सर? तो ये इसलिए प्यारे दोस्तों क्योंकि आप लोगों को पता है धातु के लिए K की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कब बनता है? जब भी किसी संख्या में, किसी भी संख्या में, जरूरी नहीं 1 में, 2 में, 5 में, 6 में, कुछ भी किसी में भी आप भाग दोगे 0 का तो उसका मान इनफाइनाइट ही आता है। तो यार जब यहाँ अगर इनफाइनाइट की वैल्यू 1/0 है तो हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, F = 1/4πε0 जो K है उसी की जगह पर हम 1/0 रखने का प्रयास कर रहे हैं /r²। अगर हम इस 0 को ऊपर ले जाएं
क्योंकि यार भिन्न का रूल है, वो 0 ऊपर जाएगा जैसे ही ये टोटल की टोटल वैल्यू को क्या बना देगा, 0। इसीलिए मैंने लिखा है यदि दोनों आवेशित कणों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो k का मान फाइनाइट होगा, जिस वजह से उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। और प्यारे दोस्तों, यदि न्यूमेरिकल टफ से टफ बन जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर उसमें रहता है। कहेगा यदि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को या दोनों को पृथ्वी से जोड़ दें तो उनके बीच लगने वाले बल का मान बताइए। वो क्या होगा प्यारे दोस्तों, 0 होगा। अब ये क्यों होगा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर सारा इलेक्ट्रॉन मतलब कि विभव उसका 0 होता है प्यारे दोस्तों। और मैंने आपको पहले ही बताया है पृथ्वी में माता में इलेक्ट्रॉन का भंडार है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन देकर उस कमी को पूरा कर देती हैं। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसको खींच लेती हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप आवेश को पृथ्वी से जोड़ोगे तो वो आवेश को क्या कर देती है, 0 कर देती है। अब यहाँ यार मैंने नोट पॉइंट लिखा है, आप नोट पॉइंट को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ दिया है मैंने बल एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो निश्चित रूप से उसमें दिशा होगी, तो उसकी दिशा किधर होगी, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा जो होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की ही दिशा में होगी। यानी अगर Q1 और Q2 इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है R, तो अगर ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो इसी दिशा में लगाएगा, अगर ये इस पर बल लगाएगा तो इसी दिशा में लगाएगा, कभी भी इधर नहीं लगाएगा, ये कभी भी उधर नहीं लगाएगा। यानी प्यारे दोस्तों, तिरछे बल नहीं लगेगा। यानी यदि इन दोनों के बीच यदि बल की दिशा की बात किया जाएगा तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही लगेगा। तो यार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको एक लाइन और बताऊंगा, मतलब कि वो है वो टॉपिक कि आवेश मतलब कूलाम के नियम की सीमाएं। बस यही मैं आपको बताकर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया इस वीडियो का, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। तो यार हर एक वस्तु की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, तो इसी प्रकार कूलाम के नियम का भी लिमिटेशन है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। अगर आप बड़े बड़े आवेश ला दीजिए पास में तो उनके लिए सत्य नहीं होगा। तो लेकिन एक बात और प्यारे दोस्तों, यदि हम सूर्य की बात करें और चंद्रमा की बात करें या सूर्य और पृथ्वी की बात करें तो आप देखते होंगे कि सूर्य पृथ्वी से बिंदुवत दिखाई देता है। यानी क्या होगा, तो अगर हम इतने बड़े बड़े आवेश लें कि उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा दूर हो तो एक दूसरे की तुलना में बिंदुवत ही दिखाई देंगे। तो उस केस में लग सकता है जब उन दोनों के बीच की दूरी बहुत दूर हो, उनके बीच के जो दूरियां हो बहुत ज़्यादा हो। अब अगर बात करें कूलाम का नियम 10⁻⁻15 से अधिक दूरियों पर लागू होता है। अगर इससे 10⁻⁻15 से कम हुआ तो लागू नहीं होगा। यदि दोनों आवेश गतिमान हो तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा प्यारे दोस्तों। और कह रहा है कूलाम का नियम दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यदि आप इन 4 रूल्स को या 4 पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आप कूलाम के नियम की सीमाएं को लिख सकते हैं। बस आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। तो यार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो यार। आप लोग इस वीडियो को फैला दो सभी जगह, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यार कभी आपको मैं बता दूं, यदि आप अपने देश को आगे ले जाते हैं, ले जाने का प्रयास करते हैं, मतलब कि चाहते हो कि हमारा देश आगे जाए, तो ऐसे हर एक टीचर का आप हेल्प कीजिए जो आपको इतनी रात को जाग कर गर्मी में आपका हेल्प करता है। आप उनके वीडियो को देखिए, उनके वीडियो को शेयर कीजिए। यार मैं आपको बता दूं, यदि हमारा वीडियो वायरल होता है या आपकी वजह से कई सारे टीचर्स का अगर भला होता है तो प्यारे दोस्तों आपको शेयर करने पे क्या जाता है। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आप लोग पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।